हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो अगर आपको आपने पिछली वाली वीडियो में देखी है तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया हुआ है जिसमें हमने आपको इस वाले एक्सरसाइज में जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जितना भी बेसिक उसका नॉलेज है वो सब उस वीडियो में हमने बताया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। अगर वो वीडियो आपने देखी है तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखी हुई है। सो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज 8.1। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें देखिए कि कैसा एंगल आपको कौन सा कहाँ पर दिया हुआ है, तब आप इसको सॉल्व करिए। तो पहला आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि दो ध्यान से पढ़िए, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। देखिए मैंने ट्राइंगल यहाँ बनाया हुआ है, मैंने अभी इसमें जो नाम है वो लिखे नहीं है। इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इसमें आपने नाम लिखना है और कैसे हर चीज़ को डिफाइन करना है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी मीन्स जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, बी पे है। मीन्स ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है। ओके, उसके बाद आप ABC कहीं पर भी लिख लीजिए। आप ए को यहाँ पर लिख लीजिए अपनी सुविधा के हिसाब से और सी को यहाँ पर लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैंने ए को यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे जो एक्यूट एंगल यहाँ पर जो मुझे रेशियो निकालना है, जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो एंगल मुझे दिया है एक्यूट एंगल वो चल रहा है साइन ए के फॉर्म में और कॉस ए के फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि जब ए को मैं एक्यूट एंगल लेके चल रहा हूँ तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि इसके ठीक अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ओके, और जो सबसे लंबी जो इसमें होती है साइड उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा हमारे बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था मैंने। अब और क्या दिया हमें, ए बी की वैल्यू हमें दी है 24। सो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में, इस पार्ट में अब हमसे बोला कि डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस सी। साइन ए कॉस सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। साइन ए एंड कॉस सी, देखिए आपको अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपको साइन ए का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो साइन ए का जो मैंने आपको रेशियो बताया था निकालने का तरीका, कि साइन ए मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल ए का अपोजिट साइड से हमारे पास बी सी एंड इसका जो हाइपोटेन्यूज है ए सी। बट आप ये देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो बी सी है वो तो बच्चों हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, बट ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो आपके पास अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने हैं, तो आपके पास उस राइट एंगल ट्राइंगल के तीन साइड्स की जो है वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो साइड्स की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हमने बहुत फेमस एक थ्योरम पढ़ी है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उस पाइथागोरस थ्योरम को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, वो कहता है जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, स्क्वायर ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। मीन्स बेस, स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो यहां से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो अब देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 24 स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये इसमें पाइथागोरस की थ्योरम को यूज करके हमने इजीली इसे कर लिया है। तो स्क्वायर ऑफ 24 इज 576 एंड दिस इज 49 एंड द वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। एंड अब देखिए हमें ए सी की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर वैल्यू आ रही है ए सी स्क्वायर की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड्स। आपको लेना है टेक स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स।
आपको दोनों साइड वर्गमूल ले लेना है, मीन्स अंडर रूट AC स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 625 एंड द अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर इज AC एंड दिस इज 25 सेंटीमीटर। देखिए कितने इजीली हमने हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ पे अब क्या है, अब कुछ तो रह भी नहीं गया। अब इसमें क्वेश्चन में है क्या, तो साइन ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, तो साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इजीली यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? वैल्यू ऑफ BC इज 7 एंड वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 25। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ओके, देखिए कितनी इजीली, अगर आपने बेसिक वर्ड्स का क्लियर किया हुआ है तो आपको बहुत इजी, आपको बहुत अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बार जरूर आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए। अब इसी का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट, अभी साइन ए हमने कैलकुलेट किया है, अभी हमें इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉस ए की। ओके, कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस ए, देखिए कॉस ए क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। ए की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, कॉस ए ले रहे हैं तो ये एक्यूट एंगल ए लेके चल रहे हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 24 एंड वैल्यू ऑफ AC इज 25। देखिए कितने इजीली हमने कॉस ए की वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। तो ये आ गया है कॉस ए की हमारे पास वैल्यू। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में किसका निकालना है? साइन सी एंड कॉस सी। ओके, अब लेके चलते हैं सेकंड पार्ट, यहीं पर कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। इसी ट्रायंगल से बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ साइन सी। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए जो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था वही चीज़ आपके सामने आ चुकी है। अब आपको वैल्यू निकालनी है साइन सी की। साइन सी मीन्स है आपको एक्यूट एंगल यहाँ पर सी लिया हुआ है। आपने सीधे से यहाँ पर समझना है कि आपके एक्यूट एंगल को इसको लिया हुआ है, सी लिया है, तो सी को लेते ही आपके पास क्या होगा? आपके पास हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा बट आपका बेस चेंज हो जाएगा और आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। एक्यूट एंगल जब सी लेंगे तो एक्यूट एंगल के ठीक अपोजिट से साइड्स होती है ए बी, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। अब आपके समझ में ज्यादा बेहतर आ रहा होगा जब आप इसे क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। तो अब साइन सी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो साइन सी यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन सी, साइन की फॉर्मूला तो हमेशा वही रहेगा, रेशियो तो वही रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर यहां पर चेंज होगा, परपेंडिकुलर इज ए बी, यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो AC है, सॉरी AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ AB आप लिख सकते हैं 24 एंड वैल्यू ऑफ AC 25। तो इस तरीके से हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली है वैल्यू ऑफ साइन C। ओके, अब आइए इसका सेकंड पार्ट, कॉस C निकालना है आपको। कॉस C तो वही चीज है, एक्यूट एंगल यहां पर C लेके चल रहा है, तो एक्यूट एंगल जब सी लेके चल रहा है तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। और कॉस सी हमको पता है कि ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में? बेस है 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। तो कोई प्रॉब्लम हमें आई नहीं है क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर है। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। सो इस टाइम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर दिया हुआ है जो आपके बना हुआ है, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, PQR, और आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। आपको 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसे माइनस करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू 10p और कॉट आर की। आप 10p की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और कॉट आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, देन आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बट उससे पहले देखिए आप ये चेक करिए कि जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है वहां पर जो 3 साइड्स हैं आपकी वैल्यू आपको गिवन है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि PQ की वैल्यू गिवन है, QR की वैल्यू गिवन है, प्लस QR की वैल्यू, PR की वैल्यू गिवन है, बट हमें वैल्यू गिवन नहीं है QR की। तो सिंपल सा तरीका है, हम इसमें क्या लगाएंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब यहाँ पर यूज करेंगे तो देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स PR स्क्वायर ऑफ PR इक्वल टू QR स्क्वायर एंड प्लस PQ स्क्वायर, एंड द PR स्क्वायर इज,
हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्यू आर की, तो क्यू आर को यहां पर ले आइए, दिस इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ओके। एंड क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो पी आर स्क्वायर, पी आर की वैल्यू हमारे पास है 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 12 स्क्वायर। इसको कर लेंगे तो स्क्वायर ऑफ 13 इज 169 एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, दिस इक्वल टू 25 एंड टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहां पर हो जाएगा क्यू आर। आप इस लाइन को लिखिएगा यहां पे एग्जाम में। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ क्यू आर आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी है वैल्यू ऑफ क्यू आर। अब हमें कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली है नहीं, अब हम इजीली अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ 10p। 10p देखो 10p आपने सबसे पहले देखना है कि कौन से एंगल की बात कर रहा है, कौन से एंगल। देखो यहाँ पर एक्यूट एंगल आपके पास दो हैं, एक एंगल p है, देखिए ये राइट एंगल है, तो एक्यूट एंगल कौन से हुए, p एंड r, ओके। तो इन दोनों की बात कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए 10p की बात कर रहा है, मीन्स ये एक्यूट एंगल लेके चल रहा है, इसे एक्यूट एंगल बोल रहा है। तो अगर इसे एक्यूट एंगल बोला जा रहा है तो आपको मैंने पहले बोल रखा है कि इसके ठीक जो सामने, इसके अपोजिट जो आपके पास साइड्स होगी उस साइड को आप बोल देंगे क्या, परपेंडिकुलर। उसको आप क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसे हम क्या लिख देंगे, p, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ओके। तो ये तो आपको पता ही है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, और जब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों साइड्स को डिफाइन कर लिया कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हमारे पास बेस है और कौन सा हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो 10p की बात कर रहे हैं, अब 10p की बात आप जब करते हैं तो हमारे पास आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर देखिए, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर अपॉन बेस इज पी क्यू, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हिंदी वालों के लिए ये भी हम बता देते हैं साथ साथ में ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ओके। तो लंब बटे आधार p अपॉन बी, तो यहां पर देखिए क्या है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, एंड इसकी जो वैल्यू है मेरे पास क्यू आर की वो है 5 बच्चों, और वैल्यू ऑफ क्यू आर पी क्यू है वो 12। तो इस तरीके से हमने 10p की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर ली है, ये आ गया 5/12। अब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ कॉट आर। अब हम निकालेंगे, देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा है 10p माइनस कॉट आर, तो जो पूछा है उसी की वैल्यू हम निकालेंगे। अब कॉट आर, देखिए कॉट आर, अब देखिए सबसे पहले कॉट आर की अगर मैं बात करूं तो कॉट आर है रेसिप्रोकल ऑफ 10r, ठीक है। तो 10r का जो रेसिप्रोकल है कॉट आर, तो और इसके लिए हमने आपको रेशियो बताया था, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मेरी बात समझिए, कॉट आर की बात कर रहा है तो इनको मुझे हटाना होगा एक बार दोबारा, क्यों, क्योंकि जब भी ये आपका, ये सही है, जब भी आपका एक्यूट एंगल चेंज होगा तो आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाने वाले हैं। तो कॉट आर की बात कर रहा है तो कॉट आर इस एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, तो इसके ठीक अपोजिट जो साइड है मीन्स पी क्यू, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलेंगे लंब, और ये हो जाएगा हमारे पास बेस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आधार, ओके। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है 10r, अच्छा 10 कॉट आर, कॉट वार हमारे पास है बेस अपॉन पी, तो इसका बेस क्या है बच्चों, बेस इज क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू ऑफ क्यू आर इज 5, वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 12, ओके। अब हमें कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें कैलकुलेट करना है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p की मैंने अभी वैल्यू निकाली थी 5/12, इसकी वैल्यू भी आ गई है 5/12, और ये कैंसिल होकर वैल्यू हो गई है 0। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कि 10p माइनस कॉट आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप हमारी जो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज के लिए, उसे जाके जरूर देखें। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर
थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्वेश्चन क्या किस तरीके से दिया है, देखिए आपको दिया है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, आपको साइन ए की वैल्यू दी है। अभी यहाँ पर आपको इस ट्रायंगल में अभी ए बी सी में अभी तक दो क्वेश्चन हमने किए, उन क्वेश्चंस में आपको क्या दिए हुए थे, इनके साइड्स की लेंथ दी हुई थी। बट यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट आपके पास है, आपको साइड की लेंथ नहीं दी हुई है, बट आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो अगर आपको किसी एंगल के रिस्पेक्ट में दिया है तो वो आप ध्यान रखिए, वो हमेशा किसका होता है, वो साइड्स का ही रेशियो होता है। तो साइड्स का रेशियो होता है तो इजीली हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए की बात कर रहा है, साइन ए, तो हमने एंगल ए को अपने हिसाब से एक्यूट एंगल ले लेंगे जहाँ पर आपको लेना है। अगर आपको यहाँ से ज़्यादा हेल्पफुल लगता है तो यहाँ से कर लीजिए, और यहाँ से ईजी लगता है तो यहाँ पे ए लिख लीजिए, वो आप पे अच्छा करता है। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि साइन ए को आपको यहाँ पर कभी भी, अगर साइन ए यहाँ पर दिया हुआ है तो आप ए को राइट एंगल नहीं बनाएंगे, 90 डिग्री नहीं बनाएंगे। ओके, बाकी आप ए को यहाँ बनाइए, चाहे आप ए को यहाँ बनाइए, वो आप पर डिपेंड करता है, बस ए यहाँ पर नहीं हो सकता। ओके, साइन ए इज इक्वल टू 3/, अच्छा साइन ए का अगर हम रेशियो देखें तो होता क्या है, अगर 3/a को मैं अगर ऐसा का ऐसा ही लिखूं और रेशियो अगर देखूं तो ये मेरे पास होता है साइन ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब देखिए इसका परपेंडिकुलर होगा कैसे, इस एंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा BC, BC परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका लंब। और ये तो आपको पता ही है, ये कर्ण होता है, मीन्स इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार। ओके, इतना सबके समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो ये जो रेशियो है ये साइड्स का रेशियो है। अब ये 3 क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स 3 क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, और आपको जो हाइपोटेन्यूज दिया है वो दिया है 4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन में गिवन है इट मीन्स आपको सब कुछ इसमें आप गिवन है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इजी होगा, तो इजी होने से पहले आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर cos A एंड tan A। तो cos A और tan A को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। और इस बेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सीधा सा एक मेथड है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², AC² स्क्वायर ऑफ 4, AB² ये हमने निकालनी है वैल्यू, प्लस BC² स्क्वायर ऑफ 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, AB² प्लस 9 एंड AB² इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 एंड AB इज इक्वल टू √7। हमने बोथ साइड्स क्या ले लिए हैं, इसका रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया है। ओके, अब इजी है, अब आपको निकालना है cos A, तो cos A को निकाल लेते हैं। cos A, तो cos A के लिए आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ गई है √7। ओके, तो cos A की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हम उसको बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स हम उसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, या यहां से साइड के हिसाब से अगर बोला जाए तो ये हमारे पास AB अपॉन AC। तो वैल्यू ऑफ AB क्या है, √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 4। तो ये हमने इजीली कैलकुलेट कर दिया है वैल्यू ऑफ cos A। तो वैल्यू ऑफ cos A हमारे पास आ गया है √7 अपॉन 4। सो नेक्स्ट रेशियो हमारे पास है tan A। तो tan A की बात कर रहा है, मीन्स अभी भी एक्यूट एंगल हम A लेके चल रहे हैं और एक्यूट एंगल A लेके चल रहे हैं। तो tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स लंब बटे आधार। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर tan A में, tan A ये है, इसका परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। द वैल्यू ऑफ BC हमारे पास हो जाएगी 3 एंड अपॉन 4। तो 3 अपॉन ओके सॉरी बेस आधार हमारे पास है √7। तो इस तरीके से ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है आपके tan A की। तो आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। तो बहुत इजी तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए हैं।
और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे बहुत इजी मेथड से। तो इजी मेथड से 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।